नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जीवन ठाकुर और दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 हमारे पास, जिसका नाम है बी अ गुड लिसनर। दोस्तों बी अ गुड लिसनर का मतलब समझते हैं। बी मतलब है यहाँ पे कहने का मतलब है बनना, और यहाँ पे गुड लिसनर का मतलब है एक अच्छा सुनने वाला बनना है। दोस्तों ये चैप्टर हमें बताता है कि हमें एक ऐसा इंसान बनना है जो बहुत ही अच्छे से हर एक बात को सुनता हो और हर एक बात को समझने की कोशिश करता हो। दोस्तों समझना है क्यों ज़्यादा जरूरी है, एक अच्छा सुनने वाला बनना क्यों ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों मान लीजिए अभी कोरोना इतना ज़्यादा बढ़ रहा है और मोदी जी ने अनाउंसमेंट कर दिया, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, तो उन्होंने अगर अनाउंसमेंट कर दिया कि लॉकडाउन होने वाला है, 7 बजे के बाद घर से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, अगर 7 बजे के बाद कोई भी घर से बाहर निकलता है तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपने ये बात अच्छे से सुना नहीं होगा, 7 बजे घर से बाहर नहीं निकलना है, या आपने सुना नहीं और आप लोग 7 बजे के बाद भी बाहर टहल रहे, बाहर यहाँ पे घूमने निकले हैं, तो दोस्तों क्या होगा, आपको पनिशमेंट तो मिलेगी ना। इसलिए दोस्तों हर एक चीज़ को, कोई भी छोटी से छोटी बात हो या बड़ी से बड़ी बात हो, उसे हम लोग को बहुत ही अच्छे से सुनना है और इसे समझने की कोशिश करना है। इसलिए दोस्तों इस चैप्टर का नाम है बी अ गुड लिस्नर, एक ऐसा इंसान बनना है जो हर एक बात को बहुत अच्छे से सुनता हो और उसे समझने की कोशिश करता हो। तो आ जाते हैं अभी हम लोग चैप्टर पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें हम लोग समझ चुके हैं, अब हमें चैप्टर को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो चैप्टर नंबर 3 हमारे पास बी अ गुड लिसनर, एक अच्छा लिसनर हम लोग को बनना है। अच्छा लिसनर बनने का मतलब है जो हर एक बात को समझने की कोशिश करता हो, हर एक बात को अच्छे से तो हम लोग को सुनना ही है। देखते हैं यहाँ पे दोस्तों क्या बातें कही गई है, एक बार हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक अच्छा लिसनर हम लोग किसे मानेंगे, देखते हैं यहाँ पे क्यों हमें एक अच्छा लिसनर बनना है। देखते दोस्तों यहाँ पे इट इज इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू बी अ गुड लिसनर, एक अच्छा लिसनर बनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कब, देखते हैं यहाँ पे व्हेन यू आर लर्निंग, अगर तुम कुछ चीज़ें सीख रहे हो, यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज हम लोग सीख रहे हैं, या तो हिंदी लैंग्वेज, मान लीजिए हम लोग कहीं से आए हैं, इंडिया में आए हैं तो इंडियन लैंग्वेज हम लोग को सीखना है, या हम लोग किसी और कंट्री में जाते हैं तो वहाँ की लैंग्वेज हम लोग को सीखना है, तो बहुत अच्छा हम लोग को लिसनर बनना होगा, तभी हम लोग हर एक चीज़ को सीख पाएंगे। और व्हेन यू आर डीलिंग विद अदर पीपल, अगर तुम लोग किसी से बातचीत कर रहे हो, किसी भी इंसान से, या अपने घर में ही बात कर रहे हो, या किसी दूसरे बाहर हम लोग जाके इंटरव्यू में हम लोग बात करें, या किसी बॉस के साथ हम लोग बात करें, तो हमें कैसे बात करना है दोस्तों, बहुत ही अच्छे से हम लोग बात करना है। किसी भी इंसान से हम लोग बात करें तो हम लोग को बहुत ही अच्छा, बोलने से अच्छा ज़्यादा हम लोग को सुनना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, तो हम लोग को ज़्यादा उसको सुनना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे यू अ गुड लिसनर, और सवाल पूछा गया क्या तुम एक अच्छे सुनने वाले इंसान हो। देखते हैं यहाँ पे यू कैन फाइंड इट आउट विद द हेल्प ऑफ, अगर तुम लोग आराम से खुद को पता कर सकते हो कि तुम अच्छा सुनने वाले इंसान हो कि नहीं। देखते हैं यहाँ पे यू कैन फाइंड इट आउट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, खुद से ये सारे क्वेश्चन पूछो और इस क्वेश्चन का अगर आंसर आपको मिल जाए, आंसर आपका हाँ है, तो आप एक अच्छा सुनने वाले इंसान हो, एक अच्छे समझदार इंसान हो। देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है हमारे सामने, दिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन यू आर लिसनिंग, जब तुम किसी चीज़ को सुनते हो, किसी भी चीज़ को सुनते हो, व्हेन यू आर लिसनिंग टू समवन, अगर तुम किसी इंसान को सुन रहे हो, डू यू लुक एट द पर्सन, क्या तुम उस इंसान को की और तरफ देखते हो, क्या इस इंसान के चेहरे की तरफ देखते हो, और डू यू टर्न योर हेड, और क्या तुम अपना सर घुमा लेते हो, तुम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, यू हैव टर्न योर हेड अवे, और टॉय विद समथिंग, या लोग किसी चीज़ की ओर अपना ध्यान लगाते हो, किसी चीज़ की ओर, खेलने की ओर तुम अपना ध्यान लगाते हो, तो ऐसी बात अच्छी बात नहीं है। हमें दोस्तों कोई इंसान हमसे बात कर रहा है तो उसे उसकी तरफ हम लोग को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी हम लोग एक अच्छी बातें हम लोग सुन सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे अब अच्छा लिसनर क्या करता है, ये भी आंसर में लिख के दिया है। गुड लिसनर लुक एट द स्पीकर, एक अच्छा लिसनर क्या करता है, हमेशा स्पीकर की तरफ वो ध्यान देता है अपना। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा है, देखते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। देखते हैं दोस्तों यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो है, डू यू पे अटेंशन, क्या तुम अटेंशन देते हो, क्या जो इंसान बातें कर रहा है उसकी तरफ तुम लोग पूरा का पूरा फोकस रखते हो, क्या पूरी तरीके से ध्यान देते हो। देखते हैं यहाँ पे डू यू पे अटेंशन टू व्हाट द स्पीकर इज सेइंग, क्या जो इंसान वो कुछ कह रहा है, क्या उस बात पे तुम पूरा अपना अटेंशन देते हो, और अच्छा स्पीकर हमेशा दोस्तों अटेंशन देगा। देखते हैं यहाँ पे गुड लिसनर हमेशा क्या करेगा, पे अटेंशन, हमेशा अटेंशन देगा। पे क्लोज अटेंशन मतलब एकदम ध्यान से वो उस बात को अटेंशन देगा, उस बात को सुनेगा। टू द स्पीकर की बात को वो एकदम ध्यान से स्पीकर को देखेगा और स्पीकर को सुनने की कोशिश करेगा। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डू यू मेक एनी स्पेशल एफर्ट, क्या तुम कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करते हो, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हो कि समझने के लिए। कोई इंसान अगर तुमसे कुछ बात करना है, अगर दोस्तों वो कोई इंसान डिफिकल्ट बात भी कर रहा है, कोई इंसान ऐसी बात कर रहा है जो आपके पल्ले नहीं पड़ रही, तो क्या उस बात को भी समझने की आप कोशिश करते हो। देखते हैं एफर्ट टू अंडरस्टैंड द स्पीकर, क्या स्पीकर की भावनाओं को समझने की, स्पीकर की बात को समझने के लिए तुम कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करते हो। देखते हैं यहाँ पे हेयर आर सम ऑफ द थिंग्स मतलब कुछ यहाँ पे चीजें दी गई है दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द स्पीकर बेटर, एक स्पीकर को, एक जो इंसान भाषण दे रहा है उसको समझने के लिए तुमको बहुत ज़्यादा आसानी होगी जब तुम इन बातों को गौर करोगे। देखते हैं कौन कौन से पॉइंट हम लोग को बना के दिए, देखते हैं यहाँ पे इफ फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, इफ यू हियर सम न्यू
और अनफेमिलियर वर्ड, कुछ नए वर्ड तुम लोग अभी देखो, हम लोग 5th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, तुम लोग यहाँ पे आपके लिए बहुत सारे नए नए वर्ड्स यहाँ पे आ सकते हैं। तो आपके सामने कोई एकदम नया नया वर्ड्स आया या अनफेमिलियर जिससे आप लोग पहले कभी आपने देखा नहीं, ऐसा वर्ड आपके सामने आ गया, तो ट्राई टू गेस। और हमेशा क्या कीजिए, आप अच्छा लिसनर बनना है तो उसको ट्राई कीजिए कि गैस करने की उसका क्या मतलब हो सकता है। जैसे कोई इंसान आपसे बात कर रहा है तो उसके बोलने के हिसाब से उसकी तरफ देखते रहिए आप ध्यान से, उसके हाथों के इशारे या उसके मुंह के इशारे, उसका कोई भी एक्शन होगा उससे आप उसका मीनिंग निकालने की कोशिश कीजिए। गैस देयर मीनिंग फ्रॉम द कंटेक्स्ट, जो बातें चल रही है उसके हिसाब से आप उसको उस बात का मतलब निकालने की आप कोशिश कीजिए। ऐसा अच्छा लिसनर हमेशा करता है, ये सारी बातों पर अच्छा लिसनर हमेशा गौर करता है। तो आपको भी ये सारी बातों पर ध्यान देना है। देखते हैं सेकंड पॉइंट में क्या क्या आ गया हमसे। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, देखते हैं यहाँ पे, डू यू कैन ट्राई टू गैस, आपको हमेशा गैस करना है जो भी इंसान बात कर रहा है वो क्या कहने वाला है, अभी नेक्स्ट वो क्या कहेगा, अगली वो कौन सी बात कहने वाला है उसकी तरफ आपको गैस करना है। देखते हैं, यू कैन ट्राई टू गैस व्हाट द स्पीकर विल से नेक्स्ट, जो बात वो कर चुका है उसके बाद वो कौन सी बात करेगा उसको पहले से आपको यहाँ पे गैस करना है कि ये क्या बातें कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग, ट्राई टू कीप लिसनिंग, हमेशा सुनने की कोशिश कीजिए। इवन व्हेन यू फील दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड द स्पीकर, अगर तुम्हें ऐसा लगता भी है कि आप स्पीकर को समझ नहीं पा रहे, जो इंसान भाषण दे रहा है उसकी बात आप समझ भी नहीं पा रहे, तो आप फिर भी ट्राई कीजिए कि आपको समझने की कोशिश कीजिए कि वो इंसान क्या कहना चाहता है। देखते हैं, और इवन व्हेन यू डिसएग्री, अगर तुम उस इंसान से, अगर कोई भाषण दे रहा है, कोई इंसान कोई नेता ही भाषण दे रहा है, अगर आप उसके भाषण से सहमत भी नहीं, आपको उसका भाषण पसंद भी नहीं आ रहा, फिर भी आपको क्या करना है, उसकी तरफ उसको ध्यान देना है, उसके बात को समझने की कोशिश करना है। डिसएग्री विद द स्पीकर, स्पीकर की बात आपको डिसएग्री भी हो फिर भी आपको पूरी की पूरी भाषण को आपको सुनना है, अच्छे से समझने की कोशिश करना है। वेट फॉर द स्पीकर टू फिनिश वॉट ही इज सेइंग, आपको वेट करना है, उसका इंतजार करना है जब तक वो अपना भाषण वो खत्म नहीं कर लेता। अगर आपको कुछ उसका डाउट है, आपको कोई बात समझ नहीं आएगी, फिर आपको उसको क्वेश्चन पूछना है, आप उसको क्वेश्चन पूछ सकते हो। देखते हैं यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन पे। देखते हैं यहाँ पे, देन यू कैन गेट योर डाउट, अगर जो भी तुम्हारे डाउट होंगे उसको क्लेरिफाई करो, आप सामने जो स्पीकर होगा उससे आप पूछ सकते हैं। क्लेरिफाई बाय आस्किंग पोलाइट क्वेश्चन, पोलाइट मतलब एकदम प्यार से आपको क्वेश्चन पूछना, ना कि आपको समझ में नहीं आया तो ए मुझे समझ में नहीं आया मुझे बता, ऐसे आपको बात नहीं करना है, आपको एकदम प्यार से आपको पूछना है कि आपको डाउट है, आपको समझ में नहीं आया। देखते हैं इसके बाद क्या गई ये बात, डू नॉट फील साई, और कभी भी तुम लोग को शर्माना नहीं है, ना नॉट साई, ना शर्माना है ना डरना है, आपको किसी से डरना नहीं है। या कोई टीचर भी है, टीचर भी से भी आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, आपको जो क्वेश्चन आपको आता नहीं है उसको आपको डाउट आपको हमेशा रेज करना है, हमेशा आपको पूछना है, शर्माने की या डरने की कोई जरूरत नहीं है। टू आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने से कभी आपको डरना शर्माना नहीं है। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड, अब आपको समझा नहीं तो दोस्तों आपको क्या करोगे, आप यहाँ पे टीचर के पास क्यों आए, आप समझने के लिए, अगर टीचर ही आपको समझा नहीं पाया, आप घर पे आके अपने मम्मी पापा को तो परेशान नहीं करेंगे ना आप। देखते हैं यहाँ पे, यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग सेड, आप जो कहा गया है आपसे वो आपको समझा नहीं, तो आपको जिस इंसान से आपको बात नहीं समझी उससे वापस से आपको क्वेश्चन पूछना है। पुट योर क्वेश्चन टू द स्पीकर पोलाइटली, लेकिन आपको कैसे किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछना है, बहुत ही प्यार से आपको क्वेश्चन पूछना है, तभी तो दोस्तों आप अगर प्यार से पूछोगे तो सामने वाला भी प्यार से आपको जवाब देगा। एक बार तो वो पहले ही बता चुका है और फिर भी आपको वापस से बताना है, तो दोस्तों आपको एकदम प्यार से बात करना होगा, तभी सामने वाला भी आपको प्यार से आंसर देगा, ऐसा कहा गया है। देखते हैं अभी लास्ट यहाँ पे 2 पॉइंट बचे हुए। समटाइम कभी कभी क्या होता है, इट हेल्प टू नोट, आप लोग क्या करना चाहिए दोस्तों, आपको कोई बात समझ में आई हो या नहीं आई हो, आपको ऐसा उसका नोट बना लेना। नोट बनाने से, नोट बनाना मतलब कोई इंसान कोई बात कर रहा है उसको हम लोग को लिख लेना है। दोस्तों कभी भी आप लोग न्यूज़ रिपोर्टर लोग को देखा होगा, कोई भी इंसान अगर मान लीजिए मोदी जी भाषण दे रहे हैं तो न्यूज़ रिपोर्टर लोग जो होते हैं उन लोग क्या करते हैं, अपनी लिख भी लेते हैं, उन लोग जो बात मोदी जी कर रहे हैं उन बातों को लिख भी लेते हैं ताकि वो आगे जाके उस पर क्वेश्चन पूछ सके, जो बात उनको समझ में आई उस बात का उन लोग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और अपने न्यूज़ चैनल पर वो बातें दिखा भी सकते हैं। समटाइम इट हेल्प टू नोट डाउन, आपको लिख लेना है उन बातों को, इंपॉर्टेंट वर्ड जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको आपको लिख लेना है। और पॉइंट इवन एज यू लिसन, जो आपने बातें सुनी है उस आपको इंपॉर्टेंट लग रही है तो वो आपको नोट बना के रख लेना है आपके पास। देखते हैं लास्टली सबसे एंड में आपको क्या करना है, लास्टली इट ऑल्सो हेल्प टू कीप थिंकिंग, आपको हमेशा सोचते रहना है। थिंकिंग मतलब सोचना है अबाउट व्हाट यू हर्ड, जो भी आप लोगों ने बात सुनी ना उसके बारे में बार बार सोचना है। हो सकता है जो बातें आप लोगों ने सुनी हो उस टाइम पे आपको समझ में नहीं आई, हो सकता है बार बार उसको आपको दोहराने से, बार बार उसको याद रखने से हो सकता है उसका मीनिंग आपको समझ में आ जाए। देखते हैं यहाँ पे, यू मे ग्रास्प, हो सकता है आपको इसका मीनिंग आपको बाद में समझ में आ जाए। यू मे ग्रास्प मतलब आपको बाद में समझ में आ सकता है। द मीनिंग ऑफ अ डिफिकल्ट वर्ड, जो भी डिफिकल्ट होंगे उसके बार बार आपको रिपीट करने से, बार बार आपको सोचने से वो वर्ड का मीनिंग आपको आ भी सकता है, ऐसा कहा गया है। डिफिकल्ट वर्ड और फ्रेज, जो भी फ्रेज होंगे, फ्रेज मतलब जो भी आपको यहाँ पे जो आपको चीजें समझनी है, जो थोड़े बड़े वर्ड्स होंगे वो भी आपको आसानी से समझ में आएंगे। जो प्रीपोजिशन से स्टार्ट होने वाले ऑन द फ्लोर जैसे वर्ड होते हैं, ऑन द फ्लोर, ऑन यहाँ पे प्रीपोजिशन है, जो भी प्रीपोजिशन से वर्ड स्टार्ट होते हैं उसे फ्रेज कहा जाता है। आप लोग धीरे धीरे सीखेंगे जब हम लोग ग्रामर करेंगे, तो जो भी डिफिकल्ट वर्ड होगा, जो भी फ्रेज होगा वो एक अच्छा
लिसनर क्या करता है, उसको बार बार वो दोहराते रहता है, बार बार रिपीट करता है, थिंकिंग सोचता रहता है, तो उसको वो वर्ड आसानी से उसको समझ में आ जाते हैं। तो दोस्तों हमेशा हम लोग को एक अच्छा लिसनर बनना है। अच्छा लिसनर बनने से हर एक बातें हम लोग को आसानी से समझ में आ जाएंगे। हम लोग बाद में हम लोग को किसी से भी डाउट पूछने की जरूरत नहीं होगी अगर हम लोग हर एक बात को अच्छे से हम लोग सुनते हैं। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत था यहाँ पे ये चैप्टर नंबर 3 बी अ गुड लिसनर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था और हमेशा आपको अच्छा लिसनर बनना है। पूरी उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो चैप्टर था आज का वो आपको भी समझ में आया होगा। अगर दोस्तों ये आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें और ज़्यादा मोटिवेट करेगा। हम लोग यूं ही इसी प्रकार आपके लिए नए नए वीडियो बनाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग किसी और चैप्टर को और किसी और पोएम को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों अपना बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए। मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में।